डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे हम आज क्लास 8 में एक्सरसाइज 8B से। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा जा रहा है वो पढ़िए पहले आप। द विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 2/3 ऑफ इट्स लेंथ। इसका मतलब क्या हुआ कि विड्थ मतलब होती है चौड़ाई। कि अगर एक रेक्टेंगल की चौड़ाई जो है इस साइड वाला जिसको आप बोलते हैं, ये आपको ये लेंथ होता है और ये विड्थ होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 2/3 ऑफ इट्स लेंथ। तो लेंथ को क्या करना पड़ेगा, एक्स मान लो आप। तो मैंने लिख रखा है लेट द लेंथ भी क्या एक्स। तो इस हिसाब से विड्थ क्या होगा, विड्थ का मैंने बोला है 2/3 ऑफ इट्स लेंथ। तो एक्स का कितना होगा 2/3, यही तो होता है 2/3। इसका मतलब क्या होगा 2x/3। विड्थ कितनी होगी आपकी 2x/3 हो गई। और फिर क्वेश्चन में लिख रहा है इफ़ द पेरीमीटर इज़ 180 मीटर्स। पेरीमीटर्स का मतलब होता है घेरा, चारों तरफ आप अगर आप चल दें या सबको ऐड कर लें तो वो होता है पेरीमीटर। मतलब AB + BC + CD + CA, यही होता है पेरीमीटर। तो अगर पेरीमीटर की फॉर्मूला देखें, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ। मतलब 2 बार लंबाई हमने लिया है। ये देखिए AB क्या है, AB तो खैर ब्रेड्थ है, BC क्या हुआ लेंथ हो गया, फिर CD आपको ब्रेड्थ हो गया, और CA क्या हो गया AB BC CD, सॉरी यहाँ DA लिखना चाहिए था। तो DA फिर आपका क्या हो जाए लेंथ हो जाएगा। तो 2 बार लेंथ 2 बार ब्रेड्थ, तो इसलिए हम लिखते हैं ये फॉर्मूला। अब लिखेंगे आप क्वेश्चन में कि क्या पूछा जा रहा है कि पेरीमीटर दिया हुआ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, इसी फॉर्मूला को यहाँ पे कॉपी कर लो आप। पेरीमीटर दिया हुआ है 180, तो यहाँ पे 180 लिख लो। क्वेश्चन में यहाँ दिया ना 180 मीटर, तो 180 आपने कर लिया। यहाँ पे लिखो 2, लेंथ कितना है x, ब्रेड्थ कितना है 2x/3। तो अब इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। 180 ऐसे ही चलेगा, 2 ऐसे ही चलेगा। इसमें मान लो नीचे 1 होगा, तो यहाँ पे 3 LCM आएगा। तो 1 से 3 टाइम, तो यहाँ हो गया 3x + 2x। यही सॉल्व करके लिख दे रहा हूँ 5x/3। 5x/3 के साथ ये 2 क्या कर मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इस पर मल्टीप्लाई करा सकते हो या फिर डायरेक्ट आप 2 को यहाँ पे भेज दो। कहने मतलब क्या है 180/2 यहाँ मल्टीप्लाई कराना है, तो इधर आएगा 2 तो डिवाइड कर देगा, तो 5x/3। अब देखो ये 2 से क्या होगा 90 टाइम्स में जाएगा। अब इसको ऐसे कर लो, चेंज कर लो सीधा, 5x/3 = 90। ये दोनों एक ही चीज़ है, केवल आपको प्लेसमेंट चेंज हुआ है, ठीक है। अब हमने क्या लिखना है 5x = 90 × 3। कैसे, इसको हमने कई बार आपको बताया है, क्रॉस मल्टीपल, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीपल। यहाँ 3 जो है 90 के साथ चला जाएगा, x की वैल्यू क्या होगी 90 × 3/5। 5 से ये जाएगा आपको 18 टाइम में, तो 18 × 3 आ गया आपको 54। x की वैल्यू 54, मतलब x आपने क्या लिया था, x हमने सपोज किया था क्या, फर्स्ट टाइम हमने लिया था x को लेंथ, ठीक है। हमने x को क्या लिया था लेंथ, तो लेंथ आपको मिल गया कितना 54। और अपने ब्रेड्थ को क्या लिखा था यहाँ पे देखिए 2x/3, क्योंकि ब्रेड जो था 2/3 था, तो 2x/3 क्या हुआ, आपने लिख लिया विड्थ लिखो या ब्रेड्थ लिखो, दोनों एक ही चीज़ है। तो मतलब आपको उसकी चौड़ाई क्या होती है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया वही लिख लो। विड्थ में क्या हुआ 2x की वैल्यू 54/3, तो ये 18 बार में जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाए 18 × 2, तो 2 × 18 मतलब हो गया 36। तो अब इस हिसाब से देखा जाए तो लेंथ हो गया आपका 54 और विड्थ या ब्रेड्थ दोनों एक ही चीज़ है, तो ये हो गया आपका 36। मीटर दिया हो तो मीटर, और सेंटीमीटर दिया होगा तो सेंटीमीटर। क्वेश्चन में मीटर ही दिया हो, तो यहाँ पे शॉर्ट में मीटर लिख सकते हो आप ऐसा। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है और यही आपका आंसर बनेगा क्या, लेंथ भी हो गया 54 और ब्रेड्थ हो गया 36। देखिए ये क्वेश्चन आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्लास 8 का प्रॉपर तरीके से आपको बता दिया गया। यू कैन हैव अ लुक इन दिस वे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 फिनिश होता है। थैंक्स अ लॉट।